प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकांकी संचय में पहली एकांकी संस्कार और भावना के प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास कराऊंगा। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में नया रास्ता के भाग 1 के 2 वीडियो भेजे थे, जिसमें मैंने दोनों वीडियो में अभ्यास पुस्तिका पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों को बताया था और आप लोगों ने उससे जरूर कोई ना कोई लाभ उठाया होगा। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं एकांकी संचय की पहली एकांकी संस्कार और भावना के प्रश्नों के उत्तरों की। यहाँ पर मैं आप लोगों को एकांकी संचय के फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ के प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास कराऊंगा। शेष जो आपके पैराग्राफ होंगे, उनके जो प्रश्न होंगे, उनके उत्तर में हो सकता है आपको पीडीएफ में उपलब्ध कराऊंगा, या यदि आप उनके उत्तर खुद से लिख सकते हैं तो लिखने का प्रयास जरूर कीजिए और आप मुझे बता दीजिए कि सर मैंने ये लिख लिया है। अगर आपको वहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, आप नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत से ऐसे भी प्रश्न जिनके उत्तर आपको नहीं आएंगे, तो उनके जो भी उत्तर हैं वो आप हमसे जान सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर ही भेज दूं। तो यहाँ पर जो ये आपकी एकांकी है संस्कार और भावना, तो इसके जो प्रश्न हैं वो नया रास्ता की ही तरह हैं। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में ये बता चुका था कि आपको जो पुस्तकें हैं, आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं, उसमें आपकी संबंधित पाठ्य पुस्तक केवल 2 ही हैं, नया रास्ता और एकांकी संचय। इसमें होना क्या होता है कि जब बोर्ड का पेपर होता है उसमें ये कहा जाता है कि निर्धारित पाठ्य पुस्तकों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं। और ये 4 प्रश्नों के उत्तर होते हैं, ये केवल जो एक प्रश्न होता है उसमें 4 उप प्रश्न होते हैं। इसके बारे में आपको मैं बता चुका। तो जैसा कि आपने नया रास्ता के प्रश्नों का अगर आपने वीडियो देखा है तो आप इसे भी समझ लेंगे। अब आपको इसमें ध्यान क्या देना है ये आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा इसको समझिए आप कि जो प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे वो तो वैसे ही हैं जैसे कि नया रास्ता में है। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि प्रश्नों के उत्तर अगर आपको लिखना है तो आप पहले इसकी जो कहानी है इसे आप एक बार जरूर समझ लीजिए कि आखिर आपकी ये संस्कार और भावना कहानी है वो कहानी है क्या। कहानी जो है वो बहुत ही सरल है। इसमें होता यह है कि एक माँ है, माँ आदर्शवादी है और संस्कारी है। उन माँ के 2 बेटे हैं, अतुल और अविनाश। इनके पिताजी भी हैं जिनका नाम नहीं दिया गया है। इस एकांकी में एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि माँ और पिता और अविनाश की पत्नी के नाम नहीं दिए गए हैं। अगर एकांकीकार चाहते तो नाम दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नाम नहीं दिए। खैर वो उनकी अपनी जो भी मना स्थिति रही हो इसके पीछे वो तो नहीं पता। तो चलिए हम इसकी एकांकी की जो ये कहानी है पूरी की पूरी, इसको आप एक बार संक्षेप में समझ लीजिए। इसके बाद हम आपको प्रश्नों के जो उत्तर हैं उसका भी अभ्यास कराएंगे। तो इसमें जो शुरुआत होती है, एकांकी जो शुरुआत होती है वो इस प्रकरण से होती है कि अविनाश एक बंगाली विजातीय महिला से शादी कर लेता है। यानी एक विजातीय है, विजातीय का मतलब होता है जो आपकी जाति की ना हो, इंटरकास्ट जिसे बोलते हैं। तो अमित क्या है कि अमित युवा है और खुले विचारों का है। माँ क्या है, माँ आदर्शवादी, पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों को मानने वाली हैं। तो बात सिर्फ इतनी है। इस एकांकी का अगर हम सार देखें तो केवल इतना सा ही है कि एक तरफ जो युवा वर्ग है वो अपनी भावुकता के कारण कुछ ऐसे कदम उठा लेता है कि बाद में जो उनके पेरेंट्स हैं उन लोगों को थोड़ा कष्ट होता है, और उस कष्ट के चलते वो ये सोचते रहते हैं कि समाज में उनकी क्या इज्जत रह गई है या नहीं रह गई है। वो बस यही अपनी बात को घटाते बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जो युवा वर्ग है उसे थोड़ा सोचना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है, सोच है, जीवन आप अपनी ही सोच से जी सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आप दूसरी की सोच से अपना जीवन जिएं। आप अपना जीवन अपनी सोच से ही जिएंगे, ना कि दूसरों की सोच से जिएंगे। तो अविनाश करता ये है कि प्रेम विवाह करता है, विजातीय बंगाली महिला से शादी कर लेता है। इस घटना के बाद माँ बहुत गुस्सा हो जाती है और अविनाश को अपने घर से निकाल देती है। यानी जो अविनाश की माँ है वो कभी भी अपने पुत्र को और पुत्र वधू को स्वीकार नहीं करती है।
तो अविनाश क्या करता है कि कुमार नाम का एक व्यक्ति है उसी शहर में या कस्बा रहा होगा, जो भी है, ये स्पष्ट नहीं किया है एकांकीकार ने कि वो जगह कौन सी है, तो मैं भी आपको नहीं बता सकता कि वो कौन सी जगह है। बस ये मान लीजिए कि हाँ एक जगह थी, कि वो एक जगह है। तो वहाँ होता ये है कि कुमार के घर पर वो किराए से रहने लगता है। कौन? अविनाश। रहता अपना जीवन गुजार रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो बीमार हो जाता है, उसको हैजा, उस समय हैजा बहुत बड़ी बात रही होगी, तो उसे हैजा हो जाता है। अब हैजा का इलाज कराने के लिए उसकी पत्नी यानी जो विजातीय बंगाली महिला है वो बहुत प्रयास करती है और वो जैसे तैसे उसे ठीक करा लेती है। यहाँ माँ का अविनाश से मिलना जुलना है नहीं, लेकिन अविनाश से उसका भाई अतुल मिल लेता है, मुलाकात होती रहती है दोनों भाइयों में। और दोनों यानी अतुल जो है वो अपने घर में ये बात कभी नहीं बताता है कि मेरी मुलाकात अविनाश से हुई है। एक दिन होता यह है कि अविनाश की पत्नी उमा खुद अविनाश की पत्नी से मिल लेती है। यानी उमा जो है वो अतुल की पत्नी है और अतुल की पत्नी उमा अविनाश के घर जाती है और अविनाश की पत्नी जो की बंगाली महिला उससे मिल लेती है। अब जो बंगाली महिला है वो आखिर उसकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ दिया जाए कि अविनाश की पत्नी की क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता ये है कि वो बहुत सुंदर है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, ये उसकी सुंदरता है। ठीक है, कदकाठी भी अच्छी रही होगी, रंग अच्छा रहा होगा, चेहरे पे एक आकर्षण रहा होगा, तो वो बहुत सुंदर थे। उमा उसकी सुंदर, ये कहा जाता है एकांकी में आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर ये बात मैं जो कह रहा हूँ आपको, मैं तो एक बहुत सरल भाषा में कह रहा हूँ, बल्कि आप देखेंगे तो एकांकीकार ने लिखा है बाकायदा कि उसकी सुंदरता से उमा बहुत प्रभावित हो जाती है और वो देखती रहती है उसको। लेकिन जो वो बंगाली महिला है वो ये कहती है कि आप हमारे यहाँ पहली बार आई हैं, बैठिए और कुछ चाय नाश्ता करके जाइए, खाना खा लीजिए। लेकिन वो उमा कहती है कि नहीं, मैं आपके यहाँ नहीं बैठूंगी। और दरअसल जो उमा है, उमा अपना किसी खास मकसद से जाती है। उमा ने ये सोचा कि दोनों भाइयों के बीच में, माँ के बीच में जो ये वाद विवाद है, जो वजह है, जो एक लड़ाई की बात है, मन मुटाव है, उसकी वजह है ये बंगाली विजातीय महिला, जिसे माँ स्वीकार नहीं कर रही है। तो उमा ये चाहती है कि वो अविनाश की जो पत्नी है वो अविनाश को छोड़ दे और चली जाए। लेकिन अविनाश की जो पत्नी है बंगाली महिला वो कहती है कि अगर यही बात मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पति को छोड़ दीजिए तो क्या आप ऐसा कर सकती हैं? तो वो कहती नहीं, मैंने शादी की है। तो बोलते शादी तो मैंने भी की, अब मैंने प्रेम विवाह किया है या मैंने ब्रह्म विवाह किया है, ये तो बात की बात है, लेकिन विवाह तो मैंने किया है और मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ, तो मैं कैसे छोड़ दूँ? तो वो इन सारी बातों को सुन करके चली जाती है। लेकिन वो अभी माँ को कुछ नहीं बताती ये उमा। यहाँ होता ये है कि किसी दिन अचानक, किसी दिन शायद माँ का मिलना एक ऐसी मिश्रानी से हो जाता है कि जो मिश्रानी यानी खाना बनाने वाली जो महिला होती हैं उनको मिश्रानी कहते हैं। तो मिश्रानी की जो मुलाकात है वो मुलाकात हो जाती है किससे? कुमार के घर में काम करने वाली मिश्रानी से। और कुमार के घर किराए से रहता है अविनाश। तो यहाँ ये बात हो गई आपकी। अब आगे ये होता है कि माँ खुद कहती हैं कि देखिए मुझे ये मिश्रानी से पता चला है कि अमित को हैजा हो गया था, वो मरते मरते बचा है। तो उमा भी अब ये बात स्वीकार कर लेती है कि वो मिली है। तो वो माँ कहती है कि भाई तुम मिली हो, तुम लोग सब मिलते रहते हो, सब मुझी को दोष देते हो और मैं ही नहीं मिलती हूँ, मैं ही अपने पुत्र से अलग रहती हूँ। तो वो कहती है, उमा कहती है कि मैंने उसे समझाया कि वो चाहे तो अविनाश भैया को छोड़ दे, और लेकिन वो नहीं मानी। ये तमाम बातें उनकी होती रहती हैं। खैर फिर होता क्या है, कहानी के अंत तक जो बात आती है वो ये बात आ जाती है कि यहाँ पर होता यह है कि एक दिन वो जो बंगाली महिला है जिससे अविनाश ने शादी की है, तो वो बीमार हो जाती है। जब वो बीमार हो जाती है तो अमित बहुत प्रयास करता है
और माँ को किसी तरह ये पता चल जाता है कि जो वो अविनाश की पत्नी है वो बीमार है। तो ये बात जानकर के माँ को बड़ा दुख होता है और वो घबरा जाती है कि हमारा बेटा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है कि अगर उसे कुछ हो गया, यानी अगर अविनाश की पत्नी को कुछ हो जाएगा तो हमारा बेटा भी शायद नहीं बचेगा। तो माँ को ये चिंता हो जाती है और अचानक उनके मन में अपने बहू और बेटे के लिए एक मोह जाग जाता है और वो किसी तरह से अतुल से बोलती है कि तुम बेटा उसको लेकर आओ, और वो अतुल उनको लेने चला जाता है। ये कहानी है। बीच में बहुत सारे ऐसे प्रकरण भी आते हैं बीच में कि इनके अमित के जो अविनाश के जो पिताजी हैं, इनका भी एक बीच में बात आ जाती है कि वो उनके अंदर माया मोह नहीं है बिल्कुल भी। एक दिन अतुल बीमार हो गया था तो उन्हें मरा समझ करके ज़मीन पर लिटा दिया था। तो ऐसे तमाम जो घटनाक्रम है उसके बीच में आते हैं। आप पूरी एकांकी को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये थी पूरी एकांकी का एक मैंने आपको सार बताया था कि ये एकांकी है, आपको थोड़ा सा याद भी हो गया। अब हम इसके प्रश्नों के उत्तरों के बारे में बात करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसके प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास कराएंगे। तो आपका पहला जो पैराग्राफ दिया गया है वो ये है कि वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया, कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई, बेटा मेरा बीमार रहे और मुझे पता भी न लगे। ये आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, यानी ये क्यों दिया गया है, आपको क्यों लाइन से आप समझ ही गए होंगे। अब इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आप चाहें तो इस पैराग्राफ को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि वहीं उसकी मिसरानी ने मुझे बताया, कहने लगी तुम्हारा बेटा तो बहुत बीमार रहा, मरकर बचा। सुनकर मैं शर्म से गड़ गई, मेरा बेटा बीमार रहे और मुझे पता भी ना लगे। तो आइए अब इस पैराग्राफ पर आधारित जो 4 प्रश्न दिए गए हैं वो कौन से, उनके बारे में जानते हैं। तो आपके जो 4 प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौन किसके घर गई थी और क्यों। दूसरा प्रश्न है, वहाँ उसे किसने क्या बताया। तीसरा प्रश्न है, उसका बेटा उससे अलग क्यों रहता है, वक्ता उससे क्यों नहीं मिलने जाता। चौथा प्रश्न है, वे बहुत समझाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे। पंक्ति में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप एक बार सारे प्रश्नों को फिर से समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो प्रश्न है वो ये हैं, कौन किसके घर गई थी और क्यों, वहाँ उसे किसने क्या बताया, उसका बेटा उससे अलग क्यों रहता है, वक्ता उससे क्यों नहीं मिलने जाता, वे बहुत समझाते थे, नाराज़ भी हो जाते थे। पंक्ति में वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये 4 प्रश्न हैं। अब इनके उत्तर हम एक करके सारे प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले प्रश्न का उत्तर जानेंगे, कौन किसके घर गई थी और क्यों। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि माँ कुमार के घर गई थी क्योंकि वह मिसरानी से मिलना चाहती थी। तो ये पूछा गया था जो प्रश्न, कौन किसके घर गई थी, तो मैं बता दूं आपको कि पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि माँ कुमार के घर गई थी क्योंकि वह मिसरानी से मिलना चाहती थी। अब हम इसके दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वो ये है कि वहाँ उसे मिसरानी ने बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार रहा और मरते मरते बचा है। और जो तीसरा प्रश्न है इसमें इसका उत्तर भी है, मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ उसका बेटा उससे अलग इसलिए रहता था क्योंकि उसने एक विजातीय बंगाली लड़की से शादी कर ली थी। वक्ता बहुत आदर्शवादी है, झूठे संस्कारों और परंपराओं के कारण अपने बेटे से नहीं मिलता है क्योंकि उसे उसके आदर्शों ने बताया है कि विजातीय लड़की से शादी करना बहुत बड़ी बदनामी है। तो यहाँ ये जो दूसरा प्रश्न है, वक्ता क्यों नहीं मिलता है अपने बेटे से, तो ये तीसरा प्रश्न का उत्तर ये है। और जो दूसरा प्रश्न है कि वहाँ उसे मिसरानी ने बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार रहा, यानी जब वो ये गई थी, कुमार के घर गई थी, तो क्या हुआ था, तो ये प्रश्न था वहाँ पर। तो वहाँ का जो प्रश्न है उसका उत्तर ये हमने आपको दे रखा है कि वहाँ उसे मिसरानी ने बताया कि तुम्हारा बेटा बहुत बीमार रहा और मरते मरते बचा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आता है कि वो अपने बेटे से अलग क्यों रहती है, तो उसका उत्तर जो है वो ये है कि उसका बेटा उससे अलग इसलिए रहता था क्योंकि उसने एक विजातीय बंगाली लड़की से शादी कर ली थी। और वक्ता बहुत आदर्शवादी है, यानी जो माँ है, वक्ता यहाँ कौन है, माँ है, वह झूठे संस्कारों और परंपराओं के कारण अपने बेटे से नहीं मिलता है
क्यों? क्योंकि जो उसके संस्कार हैं, परंपराएं, वो ये कहते हैं कि विजातीय लड़की से शादी करना एक बहुत बड़ी बदनामी है, तो इसलिए वो उनसे नहीं मिलते हैं। और यहीं पर हमने आपका जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर जो है कि वो यहाँ पर दे रखा है इस प्रकार से कि उसका बेटा उससे अलग इसलिए रहता था क्योंकि उसने एक विजाती बंगाली लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था और वक्ता समाज के डर से तथा अपने पुराने संस्कारों और आदर्शों के कारण उससे मिलने नहीं जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि समाज उस पर भी उंगलियां उठाएगा। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर कोई बहुत अधिक बदलाव नहीं है, बस थोड़ा सा बदलाव है जिसे आप समझ ही पा रहे होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न यह है कि वे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है तथा उनकी कुछ चारित्रिक विशेषताओं का आपको वर्णन करना था। तो यहाँ देख लीजिए कि वे शब्द का प्रयोग अमित व अतुल के पिता के लिए किया गया है। अमित के पिता बहुत ही कठोर हृदय के व्यक्ति थे और वे बहुत ही स्पष्टवादी थे। उनके अंदर किसी भी प्रकार की मोह ममता नहीं थी। तो देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो की आया है, यहाँ की नहीं है बल्कि यहाँ होना चाहिए का। तो यहाँ आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उनके अंदर किसी भी प्रकार का मोह और फिर यहाँ ममता नहीं था, फिर इस तरह बदलाव हो जाएगा। तो किसी भी प्रकार की मोह ममता नहीं थी, इसको ऐसे ही आप इसको बना रहने दीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका वीडियो और इसमें मैंने आपको एकांकी संचय के पहले पैराग्राफ के उत्तरों के बारे में बताया। अब मैं इसके बाद जो दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आपके इसके अगले जो अभ्यास कार्य हैं उनके प्रश्नों के भी उत्तर मैं आपको बता दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।